ओमज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोविस्थं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कलामयं ददाति स्वयं पदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं साग्रजातं सहिगणरघुनाथवितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहिगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आपका हार्दिक स्वागत इस भगवद गीता के सत्र में। और हमने अभी तक 12वें पहले अध्याय के बारे में श्लोक तक चर्चा की है। आज हम 13 और 14 दो श्लोक की चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये भगवद गीता का ज्ञान ऐसे नहीं कि हम केवल एक ही, ये भगवद गीता का ज्ञान भगवान के द्वारा दिया गया है। अगर इसकी चर्चा हम रेगुलरली इस तरीके से करेंगे, सुनेंगे, तो हमें बहुत अपने जीवन में फायदा मिलेगा इसका। हम सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि हम भक्ति में आगे बढ़े, है ना। इसलिए हमें रेगुलरली श्रवण करना चाहिए, है ना। इसलिए आप देखो भागवतम में बोला गया नित्यम भागवत सेवा। डेली आप देखो, डेली हमको खाना पड़ता है इस शरीर को चलाने के लिए, डेली खाते हैं, डेली पानी पीते हैं, और अपने जीवन निर्वाह करने के लिए डेली हम कार्य करते हैं। उसी तरीके से भक्ति में आगे बढ़ने के लिए हमें श्रवण और यहाँ सुनने के बाद ये श्लोक हमें खुद भी पढ़ना चाहिए, है ना। भगवान के द्वारा जो वाणी है, भगवान की वाणी को हम इस तरीके से करेंगे तो हमारा आध्यात्मिक उन्नति होगी। ठीक है, तो आज के श्लोक को हम अभी चर्चा करते हैं। तो ये श्लोक है 13। तो अभी तक पिछले वाले श्लोक में भीष्म देव ने शंख बजाया था। अब उसके बारे में और डिटेल में बता रहे हैं। ततः शंखश्च भैर्यश्च पड़वानक गोमुखा सहसेवाभ्यहंत यशः शब्दस्तुमूलो भवत्। इसके पश्चात शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही तथा सींग सहसा एक साथ बज उठे। वह संवेद स्वर अत्यंत कोलाहल पूर्ण था। तो पहले शंख बजा, उसके बाद और भी ये वाद्य यंत्र थे, जैसे नगाड़े, बिगुल, तुरही। क्योंकि युद्ध होता है तो पहले ऐसे नहीं कि छुपके नहीं युद्ध होते जैसे आजकल युद्ध होते हैं बगैर बताए। पहले नहीं ऐसे होते थे, धर्म के नियमों के अनुसार होते थे। समान शक्ति वाले लोगों के बीच में युद्ध होता था, है ना। तो यहाँ पर इसलिए जब शंख बजा, उसके बाद और भी चीजें बजी जो 13वें श्लोक में बताया गया। 14वें श्लोक में बता रहे हैं ततः स्वेत
श्वेते हर्ष ये युक्ते महती सेनदंदने स्थितो माधवः पांडवांश्चैव दिव्य शंखो प्रदंधुमतु। तो दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन, तो अब भगवान के शंख बजेगा और वो अगले 15वें श्लोक में बजाएंगे। बताया जाएगा कि भगवान कौन सा शंख बजाते हैं, कैसे बजाएंगे, वो डिटेल में कल हम चर्चा करेंगे। बाकी आज के में बता रहे हैं कि दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले विशाल रथ पर आसीन कृष्ण तथा अर्जुन ने अपने अपने दिव्य शंख बजाए। तो ये शंख साधारण नहीं है। आप देखो भीष्म पितामह के लिए था दिव्य शंख नहीं यूज हुआ, लेकिन भगवान के लिए दिव्य शंख यूज हुआ। तो कुछ अलग बात है भगवान के शंख। और प्रभुपाद परपट में डिटेल में बताएंगे। परपट तात्पर्य इस दिव्यान ग्रेस ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। भीष्म देव द्वारा बजाए गए शंख की तुलना में कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। तो यहाँ पे बता रहे हैं प्रभुपाद कि भीष्म देव ने जो शंख बजाया था उसकी तुलना में भगवान कृष्ण तथा अर्जुन के शंखों को दिव्य कहा गया है। दिव्य क्यों कहा गया है उसको आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है। दिव्य शंखों के नाद से यह सूचित हो रहा था कि दूसरे पक्ष की विजय की कोई आशा न थी, है ना। दिव्य का मतलब ये है कि भगवान जिसके साथ है उसी की विजय हो। यही सीक्रेट ऑफ सक्सेस है। जिंदगी में सफलता का यही रहस्य है। आज के श्लोक में ये पता चलेगा कि क्या सक्सेस का रहा रहस्य है, क्या है, और क्या सक्सेस है क्या, है ना। असली सफलता क्या है वो अभी डिस्कस करेंगे। पक्ष की विजय की कोई आशा न थी क्योंकि कृष्ण पांडवों के पक्ष में थे। तो भगवान जहां होंगे वहीं विजय होगी, ये बताया जा रहा है। जयस्तु पांडव पुत्राणाम येषाम पक्षे जनार्दन। जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और भगवान कृष्ण किन के साथ होते हैं? जो भगवान की भक्ति करते हैं, धर्म के नियमों का पालन करते हैं, ऐसे। और जहां जहां भगवान विद्यमान हैं। तो बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। हम भी चाहते हैं, हम भी भगवान से यही प्रार्थना करते हैं कि अक्षय प्रो और जो हमारे साथ के लोग हैं वो खुश रहे। दूसरी ओर से श्वेत घोड़ों द्वारा खींचे जाने जय सदा पांडु के पुत्र जैसों की होती है क्योंकि भगवान कृष्ण उनके साथ हैं। और जहां जहां भगवान विद्यमान है वहीं वहीं लक्ष्मी भी रहती है। तो आप देखो लोग पैसे के पीछे भाग रहे हैं और भगवान की भक्ति नहीं करते, भगवान के पीछे नहीं भाग रहे। और भगवान जहां होंगे तो लक्ष्मी तो अपने आप ही वहां आ जाएगी। आप देखो भगवान के चरणों को दबाती है लक्ष्मी। यानी समस्या ये है कि लोग पैसा चाहते हैं, भगवान को नहीं चाहते, क्योंकि वे अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अतः जैसा कि विष्णु या भगवान कृष्ण के शंख द्वारा उत्पन्न दिव्य ध्वनि से सूचित हो रहा था, विजय तथा श्री दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी। क्यों कर रही थी? क्योंकि अर्जुन ने भगवान कृष्ण की शरण ग्रहण की थी। ये मेन कार्य किया था किसने? अर्जुन ने। जबकि आप देखो दुर्योधन ने क्या किया था? भगवान की जो अक्षौणी सेना थी, सारी सेना दुर्योधन ने ले ली थी। अतः जैसा कि दोनों ही अर्जुन की प्रतीक्षा कर रही थी, इसके अतिरिक्त जिस रथ में दोनों मित्र आसीन थे वह अर्जुन को अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त था। और इससे सूचित हो रहा था कि तीनों लोकों में जहां कहीं भी यह जाएगा वहां विजय निश्चित है। तो यहाँ पर आप एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट गौर करने वाली चीज है, वो क्या है कि जहां पर कृष्ण होंगे वहीं पर विजय होगी। इसीलिए सीक्रेट ऑफ सक्सेस क्या है कि हमको अपने जीवन में भगवान कृष्ण को ऐड कर लेना चाहिए।
जब हम भगवान कृष्ण को अपने जीवन में ऐड कर लेंगे, फिर आप देखेंगे हमारे जीवन में हमेशा हर चीज मंगलमय होगी। हर चीज हम बड़ी बड़ी कठिन परिस्थितियों का भी हम सामना कर पाएंगे। आप देखेंगे पहले जब क्यों क्यों कर पाएंगे, क्योंकि भगवान कृष्ण हमको हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं अपने भक्तों की। नहीं तो आप देखेंगे बड़ी छोटी छोटी समस्याओं से हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन भक्त लोग भगवान की शरण में हैं तो बड़ी बड़ी परिस्थितियां, बड़ी बड़ी से बड़ी कठिन समस्याओं का सामना कर पाते हैं, है ना। और असली सफलता क्या है वास्तव में, आप देखो इस जीवन में, मान लो इस संसार में हमने बहुत कुछ कर लिया, असली असली सफलता यह है कि हम जन्म मृत्यु के चक्र से निकल जाएं। इस जेल रूपी हम संसार में हम, अब देखो जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इन सारे कष्टों से हम गुजर रहे हैं, बीमारियां आती हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। तो सफलता ये है कि हम इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकल जाएं, ये असली सफलता है। बाकी सारी चीजें यहीं रह जाएंगी, कितना भी हम देखो, कितना भी करोड़पति क्यों ना बन जाए, और वो कितने सारे करोड़पति, कितने बड़े बड़े से प्राइम मिनिस्टर, राजा महाराजा बने, आप देखो कौन जाता है उनके, केवल हिस्ट्री में नाम लिखा हुआ है, कोई नहीं जानता किसी को। लेकिन आप देखो अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो क्या होगा, इस जीवन में भी हम हमेशा अच्छी तरह रह पाएंगे, और अगले जीवन में भी हम क्या कर पाएंगे, अगले जीवन में हम भगवान के धाम चले जाएंगे, जहां पर ना तो जन्म है, ना मृत्यु है, ना जरा है, ना व्याधि है, और हमेशा हमेशा के लिए भगवान की सेवा कर पाएंगे, है ना। ये है क्या है, सीक्रेट ऑफ सक्सेस, ये है सफलता। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, कार्य करना चाहिए। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, भगवान की भक्ति करना चाहिए। इसी के लिए ये, जैसे हमने ये भगवत गीता क्लास स्टार्ट की है, इसको हमें डेली श्रवण करना चाहिए। और ऐसा नहीं, श्रवण करने के बाद हमें अध्ययन भी करना चाहिए। ये ग्रंथ क्यों भगवान ने दिए, इसलिए जिससे कि हम इनका अध्ययन करें और अपनी चेतना को, जो आप देखो हमारी चेतना क्या होती है, जिन जिन कार्यों में हम संग करते हैं वैसी चेतना हो जाती है। तो इन ग्रंथों का अध्ययन और श्रवण करने से हमारी चेतना अपलिफ्ट होती है, और इसके माध्यम से हम भक्तों का संग कर पाते हैं, है ना। तो इन कार्यों को हमको क्या करना चाहिए, रेगुलरली करना चाहिए। ये नहीं कि आज कर लेते हैं कल नहीं करेंगे, नहीं। ऐसा आप खाने के लिए सोचते हैं कि अभी भूख लग रही है, परसों खा लेंगे चलो, है नहीं, ऐसा नहीं कभी सोचते हैं। खाने की बारी पे तो हम बोलते हैं अभी भूख लग रही है, अभी यार थोड़ा 2 मिनट पहले खा लेते हैं, है नहीं। तो ये स्पिरिचुअल खाना है हमारा, हियरिंग करना क्या है, स्पिरिचुअल खाना है। इसलिए हमको क्या करना चाहिए, अगर वास्तव में हमें अपने जीवन का उद्देश्य हासिल करना है और इसी जीवन में हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं, तो भगवान की भक्ति दृढ़ता से करनी पड़ेगी, है ना। ऐसे नहीं कि आलस्य से नहीं करनी पड़ेगी, दृढ़ता से, रेगुलरली, विदाउट फेल। फिर आप देखेंगे कि हम इसी जीवन में बहुत बड़े बड़े कार्य, छोटी मोटी समस्याओं से प्रभावित नहीं होंगे, क्योंकि छोटी मोटी समस्याओं से प्रभावित हो जाएंगे तो कहाँ भगवान की भक्ति कहाँ से कर पाएंगे। और भगवान से रेगुलरली हमें सुबह प्रार्थना करनी चाहिए, है भगवान आप मेरे लिए जो भी अच्छा हो आप मेरे जीवन में गाइड करें। क्यों, क्योंकि हमें नहीं पता मेरा क्या अच्छा है, हमें पता ही नहीं क्या है। हम अपनी बुद्धि से अगर सोचेंगे तो कभी भी कुछ भी गड़बड़ सोच सकते हैं, यानी इसलिए भगवान के हाथों में छोड़ देने चाहिए। हे भगवान आप जैसे चाहें, जैसा उचित चाहें वैसे करें। फिर आप देखेंगे कि आपके जीवन में मिरेकल्स होंगे, है ना। आप बड़ी बड़ी समस्याओं को सामना कर पाओगे, यानी उनसे प्रभावित नहीं होगे। जैसे आप देखेंगे अर्जुन, शुरू में अर्जुन प्रश्न पूछ रहे थे, हताश हो गए थे, है ना, मैं युद्ध नहीं करूंगा कृष्ण। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने उनको समझाया, चीजों को समझाया, और जब अर्जुन को समझ में आ गई बात, फिर क्या बोला अर्जुन ने
कि भगवान आप जैसे बोलोगे वैसे करूंगा। वही लोग थे, आप देखो युद्ध उन्हीं लोगों के साथ लड़ा जा रहा था, लेकिन भगवत गीता का ज्ञान जब दिया उसके बाद वही लोग थे और उन्हीं लोगों के साथ युद्ध किया। ये है भगवत गीता के ज्ञान का चमत्कार, है ना। उसी तरीके से हमारे जीवन में ये जितनी भी छोटी मोटी समस्याएं, अगर इस ज्ञान को हम अपने जीवन में चरितार्थ कर लेंगे तो क्या होगा, हम भी इन छोटी मोटी समस्याओं से ऊपर उठ जाएंगे, और जिसके लिए जीवन मिला है असली समस्या जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना, उससे को हम हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो इस सेशन को, आज के सेशन को यहीं पे विराम करते हैं। आपका अगर कोई प्रश्न हो इससे रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं। और आज के सेशन से या और भी कोई सेशन से आपका कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, है ना। अभी 1-2 मिनट हमारे पास बाकी है, कोई भी प्रश्न हो आपका। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा प्रिंस जी। सर जी सेक्शन से क्लास से तो क्वेश्चन नहीं है मेरे पर, जनरली एक मन में क्वेश्चन है। हाँ जी बताएं। सर अगर हम एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें अगर हम वैदिक काल पढ़ते हैं तो उसमें जो फिजिकल देवता हैं, जैसे वायु देवता है, वायु है, पृथ्वी की पूजा करते थे, सूर्य की पूजा करते थे। लेकिन अगर हम उत्तर वैदिक काल की ओर बढ़ते हैं, ठीक है, वहां पर ये लोग अपनी सेना रखने लग जाते हैं कि लोहे के आने से जो है आमचूर परिवर्तन हो गया, और जो ब्राह्मण लोग हैं वो कर्मकांड में विश्वास करने लग गए, जादू टोना अंधविश्वास। यानी कि ब्राह्मणों ने बहुदेववाद फैलाया। तो सर जी मैं समझ नहीं पाता हूँ इस चीज को। आप किस हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, जो आप अपनी पढ़ाई की, जिसमें जो आपकी बुक्स? हाँ सर, हाँ जनरली यही हिस्ट्री की बात कर रहा हूँ। हाँ एक्चुअली क्या है ना, जो आप हिस्ट्री पढ़ते हो ना, एक्चुअली वो किन के द्वारा लिखी गई है, आपको पहले थोड़ा उस पर गौर करना पड़ेगा। आपको पता है ये किन के द्वारा लिखी गई हिस्ट्री है? आप, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो हिस्ट्री की बुक्स लिखी गई हैं वो किन के द्वारा लिखी गई हैं, उनके बारे में आप बताएं, तो आप बता नहीं पाओगे, राइट। हाँ सर ये तो है, जनरली अगर हम एक अच्छी वैदिक बुक भी पढ़ते हैं, जो वेद हैं सर गुरुजी, हाँ जी बताओ। अगर हम वेद के थ्रू मतलब जो सर वैदिक काल था उसमें नारी की दशा भी अच्छी बताई जाती है, लेकिन उत्तर वैदिक काल के आने में नारी को जो है बहुत अच्छे अच्छे शब्द मिले जो उन्हें अपमानित करने के शब्द थे। हाँ मैं ये बता रहा हूँ प्रिंस जी, जो हिस्ट्री है ना उसको आप देखो, वो हिस्ट्री हमारे जिनके द्वारा लिखी गई है उनका चरित्र कैसा था या किन लोगों ने लिखी थी, है ना। कुछ उसकी वजह से आपको ऐसा वेरिएशन मिलता है उसमें। लेकिन अगर आप अपने शास्त्रों को पढ़ोगे ना, आप देखो रामायण महाभारत, है ना, तो उनमें हाँ सर। आपको पता चलेगा कि स्त्रियों को हमेशा सम्मान मिला है, आप देखो, है ना। इसलिए उस हिस्ट्री ठीक में है इस गुरुजी। तरीके से मोल्ड मोल्ड करके चीजें लिखी गई हैं, जिससे कि हमें अपने शास्त्रों में हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो इतने बड़े ऋषि मुनि, हमारे भगवान, है ना, उनको ऐसा ऐसा दिखाया गया उस हिस्ट्री में, है ना। हाँ गुरुजी कह रहे अंग्रेजों ने आके जो हमारे ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनि तो जो है महान रहे हैं शुरू से ही, हाँ जी। भारतवर्ष में आज भी महान है। हाँ जी। जो संत हैं आज भी महान है। हाँ इस जी। चीज को मैं आपकी मानता हूँ गुरुजी। हाँ जी, तो उसकी वजह से ऐसा लगता है, इसलिए उस हिस्ट्री को केवल पढ़ने के लिए पढ़ो आप, है ना, केवल एग्जाम पास करने के लिए, है ना, क्योंकि वो इस तरीके से अभी समाज में है, क्योंकि तभी आपको डिग्री मिलेगी, तो उसके लिए पढ़ो, लेकिन ठीक है जीवन में गुरु। कैसे व्यवहार करना है वो उससे नहीं सीखना है। ठीक है गुरुजी। ठीक है ना। ठीक है गुरुजी, यही क्वेश्चन था। हरे कृष्ण। हाँ ठीक है, ठीक है, तो इसको हम यहीं पे विराम करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल फिर मिलेंगे 8 बजे। आपको रिकॉर्डिंग पहुंच जाती है, उनको अगर किसी का मिस होता है कुछ तो आप सुन सकते हैं उसको। ठीक।
जगत गुरु शीला प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि। हरी हरी।